सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और हर एक मसीह भाई बहनों को आप बहुत सारी आशीष, आप बरकत देने वाले पिता हैं। आज उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को देखने वाले आप हैं, क्योंकि उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप भी हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन वचनों को आज बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपके जीवन में शैतानी ताकत आ चुकी है, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, आपके जीवन में, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटियों के जीवन में, यदि ऐसा समस्या आता है जो कि जंगली बीज के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया कि आपके जीवन में कैसे शैतान इंटर करता है, कैसे शैतान आपके जीवन में काम करता है, और जो प्रभु यीशु मसीह ने जंगली बीज का दृष्टांत दिया था वो आज हमें सुनना चाहिए, आज हमें समझना चाहिए। यीशु ने कहा, जब पढ़ते हैं हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 और 24 में लिखा है, यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, इस वचन को बहुत ध्यान से सुनना हर एक मसीह भाई बहन, क्योंकि आज आप प्रार्थना जब करेंगे तो आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। लिखा हुआ है 24 में, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। किन लोगों को? जो बहुत सारे लोग बैठे थे परमेश्वर के सुसमाचार को सुन रहे थे। यीशु मसीह बता रहे थे कि आपको क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे विनती करना है, कैसे आपके जीवन में आशीष आएंगी, बरकत आएंगी, बीमारियां जाएंगी। बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह समझा रहे थे और हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों के द्वारा समझाया है, उदाहरण दे करके समझाया। इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब एक चेला ने पूछा कि आप हमेशा दृष्टांतों में बात क्यों करते हैं, यीशु मसीह ने उत्तर दिया था, कहा था कि लोग देखते हुए भी नहीं देख पाते और सुनते हुए भी लोग नहीं सुनते हैं। ये बात हमें याद रखना है कि आज हम बहुत सारी चीजों को अपने आंखों सामने देखते भी हैं, लेकिन उसको नहीं समझ पाते हैं और वो हमारे किसी काम का भी नहीं रहता है, ये आपको लगता है। और कोई चीज घटना घटती हम सुनते भी हैं तो उसे इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा उदाहरण के द्वारा बताते थे, समझाते थे। आगे लिखा है, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। स्वर्ग का, इस बात को याद रखिएगा, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। आप हर एक मसीह भाई बहन चाहेंगे, यहाँ बीज का मतलब ये है कि आप अपने जीवन में, अपने घर में कैसा बीज बोते हैं, कैसा आपका व्यवहार है, कैसा प्रेम है, कैसा आपके जीवन में काम करने वाला आप हैं, या परमेश्वर जो आपको देता है वो क्या आप करते हैं। आप अपने जीवन में एक अच्छा बीज बोते हैं। जैसे आप मानिए कि आपके जीवन में आप खेती किसानी करते हैं, आपको अच्छा बीज बोना है तो आप अच्छा ही बोएंगे ना कि वहाँ जंगली बोएंगे बीज, ना कि और कोई चीज बोएंगे। उसी बीज को आप बोएंगे जिसमें फल आए, जिसमें आशीष आए, जिसमें हमें कुछ मिले। वैसा परमेश्वर आपको समझाना चाहता है, वही आपको बताना चाहता है कि आपके जीवन में फल आए, आशीष आए, बरकत आए, आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याएं खत्म हो। ये प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। आगे लिखा है 25 में, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर के गेहूं के बीच में जंगली बीज बो करके चला गया। इस बात को भी याद रखना, यहाँ पे गेहूं का उदाहरण, खेत का उदाहरण दे करके यीशु मसीह ये समझाना चाहते थे आपको कि जब आप सो भी रहे हैं तो आपके जीवन में वो शैतान आता है और आपका सब ज्ञान भरी बातें वो चुरा ले जाता है। आपको अनेक प्रकार की गंदी आदतें, गंदी बातें, बहुत सारी गलत बातें आपको शैतान दे करके चला जाता है। इसीलिए आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। यीशु मसीह ने ये बताया। आगे भी लिखा है, जब अंगूर निकले, और इस बात को याद रखिएगा, जब अंगूर निकले और बालियां लगी, उसमें अनेक प्रकार के अंकुर लगे। जैसे गेहूं बोते हैं तो उसमें पहले छोटा पौधा अंकुर निकलता है, उसके बाद धीरे 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 वो बढ़ता है। आगे लिखा हुआ है, निकले और बालियां उसमें लगी, जंगली दाने के पौधे निकले और अनेक प्रकार उसमें पौधे भी दिखाई दिए। इस प्रकार से गृहस्थ के दासों ने आकर के उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? यही बात आज हमारे जीवन में लागू होता है।
जब आप वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको उस समय बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत शांति मिलती, सुकून मिलता है। जब आप सो जाते हैं तो आपका दिमाग खाली हो जाता है और वह शैतान आता है और वैसे ही गलत बातें आपके जीवन में दे देता है और वैसा ही फल आपको दिखाई देने लगता है। लड़ाई करना, झगड़े करना, मारपीट करना, गाली देना, जलन रखना, ईर्ष्या करना, बहुत सारी बातें आपके जीवन में ऐसी होने लगती हैं, आपको चिढ़ होने लगती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यही आपको संभालना है अपने जीवन में, इसी चीजों को आपको देखना है और समझना है। इसीलिए इस पौधे का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। कहा कि ये पौधे कहाँ से आ गए? हमने क्या अच्छा बीज नहीं बोया था? ये पौधे कहाँ से आ गए? जंगली बीज के। उसी तरीके आप भी सोचते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो परमेश्वर की लगती हैं और उसे हम याद करके रखते हैं और उसके बाद यदि हम भूल जाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता, जो खुद आप नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में हुआ। इसीलिए इन वचनों को बहुत अच्छे समझने के लिए आपको पढ़ना होगा। जिस तरीके से मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, जिस तरीके से 28 में लिखा है, उसने उनसे कहा यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर के उनको बटोर लें? यहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पे थे जो कह रहे थे कि जाकर के हमने, अच्छा होगा कि उन्हें जाकर के पहले से काट लें, बटोर लें। उसने उससे कहा नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के साथ समय कटने वालों को गेहूं, यहाँ पे कहना काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे को बटोर लें, जो कि जलाने के लिए उनको गांठ बांध लें और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब आपके जीवन में यदि आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या आ गई, मैं खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारी बातों में, बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी समस्याओं में मैं फंसता जा रहा हूँ, आपको धीरे धीरे उसी में से निकलना होगा। आप एक साथ नहीं निकल सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। कोई भी काम हो आप एक साथ नहीं निकल सकते हैं। परमेश्वर ने यही हमें बताया। चेले कह रहे थे कि जा करके हम उसे बटोर लें, गेहूं के बढ़ने से पहले हम उसे काट लें। यीशु मसीह ने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि गेहूं के उसके साथ, जंगली बीज के साथ आप गेहूं की अच्छी फसल को भी काट दें। इसीलिए जो आपके पास है अभी, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, आपको आशीष और बरकत आपके जीवन में, उसको संभाल कर रखिए और धीरे धीरे आप उसे, जब आप सामर्थी हो जाएं, ताकतवर हो जाएं, आप परमेश्वर के वचन पे चलने लायक हो जाएं, तब आप उसको धीरे धीरे अपने जीवन से हटा देना और परमेश्वर के खत्ते में परमेश्वर का ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ को रखना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, विश्वास रखना, मैं तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष आपको बरकत दूंगा। इसीलिए आज हमें किसी बात को लेकर के घबराना नहीं है, किसी बात को लेकर के डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करने वाला है। आइए प्रार्थना करते हैं सभी लोग, धैर्य रखना, विश्वास रखना और अंतिम तक प्रार्थना करना, ताकि परमेश्वर आपको बहुत बड़ी सामर्थ, आपको ताकत दे सके, ताकि आप उन हर जंगली बीज, शैतानी ताकत से आप लड़ सकें। हालेलुया। से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, आज इनके घर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से, इनकी खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या, इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे
यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है।
हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आए है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से दूर हो जा। इसी वक्त निकल इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु,
यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है। आपने आज्ञा दिया है, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है। जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है। तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।